हरे रामकृष्ण। किशन रागानी, एस्ट्रो के पीआर, कलकत्ता। आज मैं आपको राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है 30 अक्टूबर को, उसकी दो भागों में वृत्तांत दे रहा हूँ। माना मेष से कन्या तक एक पार्ट और तुला से मीन तक दूसरा पार्ट, दो वीडियो दूंगा और विस्तृत आपको जानकारी देता हूँ, जिसे आप अपने जीवन में, क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रांजिट है, माना 18 साल बाद होती है, माना ये जो 18 महीने होती है, 18 साल की महादशा होती है, 18 महीने में ये जगह बदलते हैं। तो इस वक्त ये मेष में बैठे हुए हैं, यहाँ से मीन में माना गुरु के घर में जाएंगे 30 अक्टूबर सुबह 10:32 पे, और ये 18 महीने ये रहेंगे। 18 मई 2025 तक मीन राशि में रहेंगे। तो राहु के लिए और केतु की जो एक्सेस बनती है, इनके लिए एक चीज़ फेमस है कि जिनको तारे उन्हें कोई नहीं मारे, और जिनको मारे उनको कोई नहीं तार सकता है। राहु केतु एक्सेस होती है ये, ठीक है। तो मैं एक एक राशि का आपको बता रहा हूँ, आप आराम से सुने। और जो मैं आपको सावधानियाँ दे रहा हूँ, अगर आप उनमें से डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। हमें कोई भी ग्रह डराता नहीं है, वो कहता है आप मर्यादित रहो, हम मर्यादा पालन करेंगे, कंफर्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब ये क्या है, मेष राशि के लिए मैं बताऊं। मेष राशि वालों के लिए ये 12 और 6 की एक्सेस है। 12वें में राहु और 6 में केतु। ये आपको कोर्ट कचहरी में घुमाएंगे, बच्चों की शिक्षा में परेशानी होगी, और 12वें राहु को कारागार योग भी कहते हैं। तो माना आप अपने व्यवहार कुशलता से ऐसे करें कि भाई कोई ऐसी अवांछनीय घटना आपके साथ ना हो, ठीक है। इसको हम जेल योग भी कहते हैं। और आपको शारीरिक चुनौतियाँ होगी, मानसिक आर्थिक परेशानियां भी आएंगी, घबराहट होगी, और वो चरम पर होगी। और छठे में जो केतु होता है, वो अचानक ऐसी बीमारी देता है जो कि समझ में ही नहीं आया, डॉक्टर भी कहेंगे क्या करें इसको। और भूमि भवनवान माता में भी आपको तकलीफ होगी, माता की तबीयत ठीक नहीं रहेगी। घर में कलह ऐसी होगी कि आपको दिल करेगा कि भाई जन्म स्थान से दूर जाने की चाहिए, और वो जाना भी चाहिए। और 12वें में राहु है ना, आपका खर्चे और मुसीबतें बढ़ा देगा। अगर ये राहु आपको किसी भी, आपकी कुंडली कितनी भी मजबूत हो और सही हो, लेकिन फिर भी इसके परिणाम आपको, माना डिटेनमेंट ऑफ डिजायर्स और डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशंस। आपके पास पूरी 1 करोड़ है भाई, आप ऑडी लेने जा रहे हो गाड़ी, आप शोरूम तक पहुंच जाओगे, वो कहेगा सर आपके पसंद का कलर नहीं है। मीन्स डिटेनमेंट ऑफ डिजायर्स। दिस इज द क्वालिटी ऑफ राहु केतु। ये होता है लड़ाई झगड़ा, उससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। हालांकि ये आपको राहु है ना, बल से जीत अंतिम आपकी होगी, लेकिन फालतू के खर्चे बढ़ जाएंगे, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। परेशानियां नाना प्रकार की कतार से आएगी, जैसे ऊँटों की कतार ऐसे आती जाएगी। इसमें मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आपको कोई ऐसी ऑफ़र आए कि भाई दूर देश या विदेश, भाई जैसे कलकत्ता में है तो केरला में तो जाओ, आराम होगा। राहु क्या है, अपने स्थान से दूर करके आराम देते हैं, ये मैंने इनको देखा है। और वो आपकी रक्षा भी करेंगे। विदेश गमन अगर हो गया तो समझ लो आगे जाके फायदा है 10+।
धन खर्च होगा, गोचर होगा, ठीक नहीं, माना आपकी रक्षा हो जाएगी अगर विदेश जाएंगे। और विद्यार्थी भी जो भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसके लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वो तैयारी कर लो। ये 30 तारीख को आते ही आपकी वीज़ाएँ वहाँ से सब आना शुरू हो जाएगी, वो दिख रहा है मुझे। ये जीवन में परिवर्तन ले आते हैं भाई। और राहु क्या है, इसको ज़बरदस्ती घोषित किया गया परेशानी वाला, ऐसी बात नहीं है। ये क्या हमारे पूर्व जन्म में हम जो काम करके हैं उनकी अकाउंट क्लियरिंग करता है, लेकिन प्यार से करता है। अब जैसे कोर्ट कचहरी होगी, जीत तो आपकी होगी। इसमें मैं आपको एक बताऊं, आपको मेष राशि वालों, आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गण गणपति नमः। सफ़ेद चंदन का टीका लगातार लगाएं, देवी माँ की आराधना करें, देवी माँ के मंदिर में जाके लाल फूलों की माला चढ़ाते रहें, तो 18 महीने आराम से निकल जाएंगे। आपके धनवान में तो कोई कमी है नहीं, खाली लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें हैं, माना धन की स्थिति तो वही है, कोई ऐसे नुकसान नहीं दिख रहा है मुझे। अब दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों में ये एक्सरसाइज है 11 और 5 में। 11 लाभ भाव और 5 भाव आपकी बुद्धि, संतान, उसका भाव। अति सुखद आपका ये गोचर है। मैं आपको बधाई देता हूँ वृषभ राशि वालों, आपको सुखद परिणाम मिल रहे हैं। केतु 5 में कुछ परेशानी लाएगा भाई, कैरियर में थोड़ी नीचे ऊपर, आपको कार्य क्षेत्र में भाई थोड़ी तकलीफ़ें, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ द इंडिकेशन। और आप अपना अहम छोड़ के चलते रहें तो ये आपका समय निकल जाएगा। आपके संतान प्रेम में परेशानी आएगी। आप अगर माता बनना चाहती हैं तो उसमें देरी है, 1.5 साल तक कुछ नहीं होगा। और विद्यार्थी हैं तो आप भी परेशान रहेंगे, मन आपका पढ़ाई में नहीं लगाएगा। हाँ, आपका सामाजिक रुतबा बढ़ने वाला है, ये आप मान के चलो भाई। ये 30 साल तक आपको बहुत कार्य में तेज़ी देंगे। राहु ऐसा 18 साल का होता है, लेकिन 30 साल तक ये फ़ायदा देगा आपको। ये आपको एक बात मैं बताऊं वृषभ राशि वालों, आपको अपने सीनियर्स के सामने, जो कि आपका रुतबा बन चुका होगा, लेकिन सीनियर्स के सामने नम्रता आपको रखनी पड़ेगी। बॉसेस, ऑफिस में, परिवार के सीनियर्स के साथ कोई भी हुज्जत न करें, इसके दुष्परिणाम मिलेंगे। सावधान रहें, सचेत रहें। आपकी पराक्रम पर दृष्टि है, शनि 10 में शश महापुरुष है, तो वो आपके लिए धन लाभ तो इतना ले आ रहा है कि आपके कर्जे भी उतर जाएंगे। गाड़ियाँ, घोड़े, जो आपके मन में चीज़ें चल रही थी ना, सब पूरी होंगी। बहुत फ़ायदा होगा आपको, समझ गए? ये तो आप मान के चलो। आपके मन में खर्च भी करने की आदत होगी ये, लेकिन इसकी चिंता न करें, धन आ रहा है, मन खर्च की तरफ ले जाएगा लेकिन आपका खर्चा होगा, लेकिन आपकी आय से कम होगा, ये मैं आपको बताऊं। ये शुभ परिवर्तन है आपके लिए, ट्रांजिट बहुत अच्छा है। आपको छोटे भाई बहन हैं, उनसे बहुत बड़ा विवाद मुझे दिख रहा है। पुरुषार्थ से आपको अच्छे फल जुगाड़ आप कर लोगे। मुझे दिख रहा है कि भाई आपका इनसे विवाद होगा, लेकिन आप इसका जुगाड़ निकाल लोगे। अगर आप राजनीति में हैं तो आप टिकट मांगो, जीतोगे, मिनिस्टर बनोगे। जितनी आपकी हाइट्स है ना, आपको चाहिए वो आपको मिलने वाली है। बिल्कुल अपने पैर पटक के अपना हक ले लो राजनीति में। नौकरी और व्यापार, आप जो भी करोगे फायदा होगा, वरना धन लक्ष्मी माता तो आ रही है आपके पास। वृषभ राशि वालों, शुक्र भगवान दैत्य गुरु आपको नोट तो दे रहे हैं, लिख के ले लो, वरना आपके कोई कर्जे वर्जे होंगे ना, वो उतरना शुरू हो जाएंगे। और 5 भाव में संतति गर्भ में थोड़ी तकलीफ होगी। देखो मैं बताऊँ, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये 18 महीने बिल्कुल नहीं, तकलीफ होगी, अवॉइड बेटर।
पढ़ाई की चिंता मत करो। माना अगर स्टूडेंट हो तो चिंता ना करो, राहु भगवान आपको बिल्कुल उन्नति देंगे बहुत। 11वें का राहु 5वें में, और बहुत बढ़िया होता है, ये एक्सेस अच्छी होती है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एक बात बताऊं वृषभ राशि वालों, आपको जैसे मैंने कहा सीनियरों से विवाद, बॉसेस से, क्या आपके पास नोट आ जाएंगे ना तो आप सोचोगे सब ऐसे धूल है। कोई नहीं होता ऐसे धूल। सामने वालों को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, बॉसेस से उनसे परेशानी हो सकती है। मेन बात आपको मैं एक सावधानी दे रहा हूँ, केतु होता है ना, ये भ्रामक होता है। आपका किसी से अवैध प्रेम हो सकता है, चरित्र हनन की गुंजाइश है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें आपको ध्यान रखना है, और अपने जीवन साथी से मतभेद का तालमेल आपको बिठाना चाहिए, नहीं तो परेशानी और मतभेद मुझे दिख रहा है। केतु मन में हताशा भ्रमित करेगा, लेकिन धन के रास्ते आपके अच्छे हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। लगन पर दृष्टि व्यक्तित्व से होगी तो आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन, आपकी ये 18 महीने आपको चिड़चिड़ेपन से बहुत नुकसान होगा। अज्ञात भय आपको सताएगा, आप किसी से मुंह लग लेंगे, माना चिड़चिड़ापन आप कर बैठोगे, गलती कर बैठा दिल, फिर आप उसके परिणाम उनके सोचते रहोगे। ऐसी चीज़ें ही मत करो। लगन पर दृष्टि है तो ये आपको अज्ञात भय भी दिलाएगा कि मेरा कुछ न हो जाए। लेकिन आप चिंता मत करो, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास धन बहुत अच्छी तरह आ रहा है, और रिश्तों में कष्टकारी है। माना दाम्पत्य में बिखराव भी आ सकता है। नौकरी पेशा है तो बॉस से तालमेल रखें, माता की आराधना करें। आपको एक सलाह है वृषभ राशि वालों, ये सुखद परिणाम वाला है आपका। क्या है जो मुझे दिख रही है, सिर्फ आपकी गलतियां दिख रही है। अगर आप इन पर कब्जा कर लोगे ना तो ये फल तो आपको बहुत अच्छे दे रहा है। आप शिव मंदिर में जाके एक अष्ट धातु का नाग सांप वो मिलता है बाजार में, वो जाके शिव भगवान पे चढ़ा दो, और शहद चढ़ा दो, या गन्ने का रस चढ़ा दो, या दूध में गंगा जल मिला के चढ़ा दो, तो ये आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। एक बात आपको सावधान कर रहा हूँ, छोटे भाई बहनों से अपना व्यवहार ठीक करें, वहाँ मुझे कुछ गलती दिख रही है आपकी। गलती हो आपकी नहीं दिख रही है, कुछ गलत संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, दाता सुखी करेंगे। आप मेरे इस निर्देश पे चलेंगे तो यू विल बी कंफर्टेबल। अब तीसरी राशि है मिथुन। इसमें राहु 10 में है, केतु 4 में है। ये बहुत बम्पर ड्रा वाला राहु है मिस्टर मोदी। ये माना आपको अति सफल, मैं इसको 9+ दे सकता हूँ, 9 गुना। ले लो, लूट लो बाहर से, आपको निसंदेह सफल होंगे। पद प्रतिष्ठा, सफलता, लाभप्रद, कई क्षेत्रों से धन लाभ होगा। संचित धन थोड़ा कम होगा क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन चिंता नहीं है, आपका काम चलता रहेगा। आपके स्टेटस को, आपकी कल्पनाओं को पर लग जाएंगे, और आपके शत्रु है ना, वो पनाह मांगेंगे आपसे। आपको थोड़ी एक खूब धन आपका लेते जाएं, मैं कह रहा हूँ लेते जाएं, जितना धन भरना हो ना 18 महीने में भर लो गोदाम। राजनीतिज्ञों, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप शुरू हो जाओ, काम देनु योग है। ऐसी गाय पालोगे जो दूध देते देते आप लेते लेते थक जाओगे, ऐसा हाल है। सही रास्तों की कमाई पर रखना, ये ध्यान रखना कि ईश्वर नाराज ना हो, वो काम मत करना। ठीक है, क्या हम लोग जो भी है, क्या ये रजोगुणी संसार है, तमोगुणी तो हम है नहीं। जब आप ये सुन रहे हो तो माना आप रजोगुणी तो हो ही हो, सतोगुणी रजोगुणी। तमोगुणी को वार्निंग सुन रहे हैं तो वार्निंग है उनको। तो आप थोड़ा आराम से रहो,
आपको सिर्फ जो मिथुन वाले हैं ना, उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी माता की सेहत बिगड़े ना, हाथों हाथ डॉक्टर के पास चल जाना। दूसरा, आपके बॉसेस है ना, आपकी तरक्की और आपके कार्यक्रम देखकर उनको आपसे जलन होना शुरू हो जाएगी। अब ये तो मुसीबत है ना, अब ये दूसरे की मुसीबत है, हमारी तो है नहीं। हम तो परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा राहु बिल्कुल तेज़ी से आ रहा है, भाई मोदी जी की 50 खिलाफत करो, वो तो काम कर। तो बॉसेस है ना आपके, आप पर जलन करेंगे, माना विरोधी, अपोजिशन। लेकिन आप आराम से अपना काम करते जाएं, काम करते जाएं। आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। लिख के ले लो आप। आपकी वाणी में आपको संयम रखना पड़ेगा, वाणी से ही आपकी कैच होगी। सुनो मिथुन वालों, यू विल, आप जो भी वक्तत्व दें या कहीं बोलें, किसी भाई बहन परिवार में कुछ भी बोले, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भाव पे राहु दृष्टि है, सावधान। धन नाश योग भी है, थोड़ा बहुत व्यर्थ के व्यय होंगे। आपको गलत संगत से बचना है। और आपके हेड्स ऑफ इनकम है ना, उन पर आपको ध्यान देना है कि भाई फलदायी हो, चलते जाइए, फायदे का समय है। आपका अपने परिवार पे भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आपको एक बात बता दूं, आप किसी को उधार मत देना, वो आपकी डूब जाएगी। 18 महीने तक थोड़ा आपको ये सावधानी रखनी है। और आपको शायद अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़े, लेकिन फलदायी है, ठीक है। अब ऋण रोग शत्रु है ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप शत्रु जीतो, ठीक है। यू विल विन द रेसेस एनीवे। लेकिन आपको जिन पर भरोसा है ना, मिथुन वालों, लिख ले लो किशन रागानी की बात, अति भरोसे से बचें। जिन पर भरोसा करोगे ना, वही नीचे से खसकाएंगे। मैं ये हमारे पीएम साहब को भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ टेक केयर। भरोसेमंदी धोखा दे सकते हैं। 10 राहु है। घर, गाड़ियाँ, जो चाहिए खरीदे, सपने पूरे होंगे आकस्मिक। आप जो चाहोगे ना, वो होता हो जाएगा 18 महीने में। माना आप दिन हैं बाहर के, सीधी सी बात है। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। केतु आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में मान सम्मान बढ़ाएगा। आप पर झूठे आरोप भी लगेंगे। क्या ये तो दुनिया है ना, शत्रुपु है, ईर्ष्या होती है। आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्या भाई, हाथी चलते रहते, कुत्ते भौंकते रहते, वो बात है। आपको व्यर्थ व्यय से बचना चाहिए और श्री गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए और कुत्तों की सेवा करो। 10th राहु वालों, तो आपको है ना, दाता सब कुछ दे देंगे। बस ये 2 उपाय करो, गणेश आराधना और कुत्तों की सेवा, सब ठीक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि श्री भगवान राम की राशि है। इनके 9 में राहु भाग्य भाव में और 3 पराक्रम में केतु आया। 8+ गुड टाइम। बधाई। धर्म भाव में राहु है, अच्छा फल देंगे। अगर आप न्यायोचित कार्य करते जाएं तो आप आसमान की ऊंचाइयों तक छप्पड़ फाड़ ऊंचाइयां ले लेंगे। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, अरे मैं यहाँ पहुँच गया। आपके दोस्त कहेंगे, अरे यार तू अमीर कैसे बना। ये चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। आप तैयार हो जाओ 18 महीने के लिए। बहुत अच्छी खबर है। आपको न्यायोचित मार्ग पर चलना है। 100% सक्सेसेस, bonuses plus results and your activities will be promoted.
ये लिख रहा है, माना चार तरफा लाभ। सिर्फ आपको एक ध्यान देना है, अंडर टेबल पेमेंट्स लेने वक्त बहुत ही सावधानी रखें। यहाँ परेशानी की संभावना होगी या न ले, ये कैच है आपकी। नाम था क्या धर्म भाव है ना, वो इन चीज़ों में नहीं फंसेगा। 10 बार आओ तो सब कर लेगा, सबको खरीद बेच लेगा। 9 में है ना, तो ये थोड़ा धर्म प्रचारित होता है। आप अपने काम बना लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये 18 महीने है ना, आप अब स्थिरचित होकर अपने काम बनाते जाए, मुझे ये भी करना ये भी करना ना, सब होता जाएगा। आप कहोगे क्या है भगवान जी आज मेरे पे मेहरबान हो रहे हैं इतने सालों बाद। ये 18 महीने निरंतर उन्नति के हैं। और आपको सिर्फ अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है। और यथा योग्य उनको आराम पहुंचाना है। ये आपको क्या नाम भाव पिता का होता है ना। आप जितना अपने पिता को सुखी रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे, क्या है बुज़ुर्ग कमज़ोर हो जाते हैं तो उनकी सेवा करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और तो ये तो नवा फ़ायदा है। और पिता खुश तो आपको सब बातें अच्छी रहेंगी। आपको यात्राएं बहुत तेज़ी से आएंगी सामने, ऐसे प्रस्ताव आ गए यात्रा के, लेकिन टालना मत, शुरू हो जाओ। 7+ बम्पिंग, वो समझ लो बम प्राइज है आपको। राहु यही तो है भाई, ब्रह्म है। असुर दादे को कहते ड्रेस चेंज करके बिल्कुल पक्का आके पीने आ गया अमृत कलश। ये तो सूर्य भगवान और चंद्र भगवान खड़े थे, उनकी स्मेल लगी जो इनके शरीर में होती है जब कटाई है। तो आपको बूस्ट निश्चित मिलेगी, अच्छाई। माना मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि भाई मिथुन राशि वालों आपका ये बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि, ठीक है, 5वीं। इसमें 8th में राहु है और 2nd में केतु है। केतु आपके दूसरे भाव में पैतृक संपत्ति का कोई बहुत बड़ा लाभ आपको आ रहा है। भाई कहीं से भी फ़ोन आएगा, भाई आप आ जाओ, ये आपके दादाजी मामा जी कुछ भी पैतृक छोड़ के गए यूँ अंबार, माना पौं 12 हो जाएगी। ये आपको फ़ायदा है। मैं आपके इस हाउस माना 18 महीने को 7+ दे रहा हूँ, ठीक है। 18 महीने बहुत शानदारी से बीत जाएंगे और आपके घर में कोई विवाद थे ना, वो निपटना शुरू हो जाएंगे। और कोई बीमार होंगे जिनकी कोई बीमारी खुल नहीं रही थी, वह खुल के सामने आ जाएगी। क्यों 8वें मेरा हुआ ना, तो वो पाताल में से भी बीमारी ढूंढ के दे देगा। अरे डॉक्टर साहब ये करो, इतने परेशान हो गए, 2 साल से बिस्तर खड़े हो जाओगे, ठीक है। राहु केतु मिलकर आपके रोग शत्रु अपनी पाताल प्रवृत्ति से येन केन प्रकार वर्क प्लेस उद्योग में स्थिरता ले आएंगे। कोई लंबी बीमारी में परिवार में परेशान था, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ससुराल से धन मिलेगा, दुश्मन दूर हो जाएंगे आपसे, कहेंगे छोड़ो, पता नहीं क्या हो गया भाई राघानी साहब को, ऐसे समझिए। तो बीमारी पर तुरंत आपको ध्यान देना है। सुनो, कोई बीमारी आ जाए तो ध्यान देना आप अपने शरीर को। शरीर सुखी दुनिया सुखी। फर्स्ट धन से पहले शरीर होना चाहिए, ठीक है। आप उधार किसी को भूल कर मत देना, वो पाताल में घुस जाएगी 8वें राहु की। नो 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 नेवर। कोई आके यूँ करेगा क्या भैया माफ़ कर दे, उधार नहीं देना। गुरुजी ने कहा 18 महीने मत देना, बहुत खराब काम हो जाएगा। आगाह कर रहा हूँ मैं आपको बेटा। और कर्ज लिया तो भी आप परेशान हो जाएंगे, कर्ज भी मत लेना, टाल देना 18 महीने। कोई बड़ा दिमागी मत लड़ाना कि भाई जो है उसमें ठीक है, आधी रोटी भाई ठीक है। कर्ज लिया ना तो वो उतरेगा ही नहीं, बहुत आप तंग आ जाओगे। देखो मैं बताऊँ, कैलकुलेशन है ये मेरी, और ये टेस्टेड है, दिस इज़ टेस्टेड, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ,
ये बात कह रहा हूँ। 18 महीने में, ये जो आने वाले 18 महीने हैं ना, सिंह राशि वालों, आपको कोई भी प्रमोशन भी मिले ना तो उसको मना कर देना, खाई में जा रहे हो। अपना जहाँ काम कर रहे हैं ना वहाँ करते रहे, माना कार्यस्थल न बदलो। चाहे आपकी पान की दुकान है, भाई कोई बड़ी इंडस्ट्री है, बट डोंट चेंज द प्लेस। 18 months यू बी काम, बी वेयर एवर यू आर, अंडरस्टैंड, ये रहो, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको बहुत परेशानी दिख रही है, मुझे पछताना पड़ेगा। डोंट चेंज द प्लेस। कोशिश करें, कोई कहना आपको प्रमोशन, क्या नहीं सर मेरे थोड़ा ये तकलीफ है, आपको उसको क्या मालूम, आपको हमने बता दिया, भाई खाई में जाओगे, पाताल में घुस जाओगे, क्या फ़ायदा। ऐसी चाहिए ही नहीं हमें तरक्की, सीधी सी बात है। आपको एक बात मैं बताऊं, लीवर और आपकी किडनी के रिलेटेड कोई भी रोग हो ना तो तुरंत उसकी सावधानी से आप कुछ अच्छे डॉक्टर को दिखा के रिवर्स करना शुरू कर देना, बस दादा सुखी कर देंगे। सिंह राशि तो वैसे ही राजाओं की राशि है, तो 7+ बहुत है। आप 7+ मैं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है आप 10+ कर दोगे, ठीक है। अब इस एपिसोड की 6ठी राशि कन्या राशि, बाकी 6 राशियाँ जो है ना तुला से मीन तक मैं सेकंड पार्ट में दूंगा। क्या थोड़ा कंफर्टेबली सुने ना आदमी, तो उसको लगता है कि भाई हाँ गुरुजी ने सच्चे 18 महीने की चीज़ें हैं, तो मैं ऐसे हड़बड़ी में नहीं कह सकता हूँ आपको, है ना, ये ध्यान रखना है ना। कन्या राशि, सावधान, नेवर विश्राम, बैड डेज, BADDAYS, नो हेल्प। आप ईश्वर आराधना करो, अपने इष्ट की आराधना करो, लगातार धर्म पे रहो। धर्म से मुड़े तो हालत खराब होगी। 7 में राहु, पहले में केतु, पहले में केतु, 7 में राहु, सबसे खराब है क्या, पहला भाव है आप खुद, 7वां भाव है आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर, आपका समाज, कार्य क्षेत्र। तीनों में ये भ्रामक और बड़ी पावरफुल स्थिति में बैठे हैं। सुनो, सीधी सी बात है, आपको बहुत ही सावधान रहना है। आपको नाना प्रकार की अशांत चित्त करने वाली घटनाएं होने वाली हैं। माना पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई मुसीबत आ जाएगी। भाई जैसे मैं एक घटना बताता हूँ, भाई जैसे ये चल रहा है ना, कोई बंदर किसी छत पे कूदेगा, छत आपके ऊपर, माना ऐसी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा ये एब्स्टेन 18 महीने ना आराम से निकाल लो। आपकी जो आदतें मैं बता रहा हूँ उनको ठीक कर लो, तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। मैं आपको इस पर थोड़ी मेहनत करूँगा आपको समझाने की, और आप दिल पे मत लेना। मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई जातक मेरे ज्ञान है तो फिर मैं आपको बताऊँ ना, क्यों नहीं आपको बचाऊँ। और राहु, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने हमें यही तो कहा है ज्योतिषियों को कि आप इनको जाके, क्या पूर्व जन्म के हिसाब है वो आए हैं आपके, टोटल मिला के, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा। पहले में राहु, आपने किया होगा कुछ, किसी का नुकसान, हत्या वत्या करके आ जाते हैं पहले राहु वाले तो, पिछले जन्म की। इसमें क्या 7 में राहु, 1 में केतु है, माना बात तो एक ही है। चलो, आपके पुराने ट्रबल है ना वो वापस आ जाएंगे, जैसे रिटर्न ऑफ द ड्रैगन्स। आपके जीवन साथी के लिए अशुभ रहेगा। आपके घर में बीमारी, कलह, साझेदारों से वाद विवाद, रिश्तों में खटास, आपकी इच्छाओं में विलंब, जीवन साथी पर शक करना शुरू कर देंगे। तलाक होने की 70% चांसेस हैं, सावधान। बीमारी, कलह, तलाक, मन की खटास, व्यापार में कमी, साझेदार परेशान करेंगे, पारिवारिक धन, पैतृक संपत्ति, सब में आपके पास है ना, समझ लो ये
जैसे सांप कोई मुंह खोल के यूँ किसी को अंदर लेना चाहता है ना, ये है आपको। देखो, बुरा नहीं मानना, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। ये आपको साझेदार भी तंग करेंगे, पारिवारिक धन, पैतृक संपत्ति, व्यक्तित्व में केतु निरुत्साहिता ला देगा। केतु है ना, आपको उत्साहहीन कर देगा। केतु को वैसे ही दृष्टि नहीं होती, जैसे चौराहे पे गाड़ियों की आवाज़ें सुन रहा है, आपकी वो हालत होगी। गाड़ियाँ चल रही हैं और कोई अंधा यूँ रोड क्रॉस कर रहा है, तो अब आपको कोई जब तक हाथ नहीं दे, तो वो हाथ मैं आपको ज्योतिष दूंगा, आप ये उपाय करना, सब निकल जाएंगे, सब। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। मैंने इसीलिए आपके लिए टाइम ज़्यादा रखा है, कन्या वालों के लिए। आपको अपने अहंकार से दूरी रखनी चाहिए और अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश नींद में से उठ के ही शुरू कर देनी चाहिए। दाम्पत्य खराब है, मान हानि की भी संभावना है, लेकिन आपके धन में कोई तकलीफ नहीं है, अनेक रास्ते खुलेंगे। शर्त ये है कि इसमें कि आप अपना खुद का व्यापार हो, किसी का साझा नहीं हो, तो आपके धन में दिख रहा है भाई है। आपको क्रोध, चिड़चिड़ेपन पे अपनी अंकुश रखना चाहिए। क्या ये हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये बात है ना, ये होता है। और धन कमाई में आप जा रहे हैं तो अपने चरित्र पर भी ध्यान दें। छोटे भाई बहन अपना हित दूसरों के प्रति करके, भाई छोटे भाई बहनों के हित का ध्यान रखें, तो आपका ये राहु आपको थोड़ा फायदा दे देगा। ठीक है। विद्यार्थियों को भी परेशानी दिख रही है, कहीं भाई आशा की किरण नहीं है। धर्म से आप दूर रहोगे, पिता से अनबन होगी, घर का माहौल खराब, और सही नहीं है। तो मुझे, मेरा फर्ज बनता है, जब मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं, तो मैं आराम के रास्ते बताऊं। सबसे पहले आप अपने बाथरूम में एक प्लास्टिक की छोटी शीशी लेके उसमें नमक भर के खिड़की पे रख दें। अंदर कोई घुसेगा उसको नहीं मालूम है, आपको मालूम है राहु देव आपकी रक्षा कर रहे हैं। और उसको हर महीने संडास में डाल दें, फिर नया नमक भर के फिर रख दें। नंबर 1। नंबर 2, हर महीने कम से कम एक बार अपने पैर गर्म पानी के टब में धोकर शाम के समय, राहु का समय शाम का होता है, ठीक है ना। ये भ्रमित जो चीज़ें होती हैं ना, ये शाम की होती हैं। तो उस समय इसके पैर धो के नमक डाल के, वो मैला हो जाए ना पानी, उसको अपने हाथ से उठा के सीधा संडास में, लैट्रिन में डालते हुए ओम राम राहुवे नमः, कष्ट माफ़ करना, ऐसे करके निकल आओ। हर महीने एक कंबल दान करो किसी गरीब यतीम को। कुत्तों की नियमित सेवा करो, और भूल कर भी किसी बुजुर्ग को, चाहे आपका नौकर हो, आपने अपमान किया तो माफ़ करना। आपका जीवन दर बदर होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये श्री कृष्ण ने शब्द बोले हैं। वैसे भी बड़ों की बेइज्जती करने वाला कभी निहाल नहीं होता है, उसका अंत खराब होता है। चढ़ता हुआ दिखेगा सूरज, लेकिन वो अस्त ज़रूर होना है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो। कन्या राशि वालों, एक बात और है, कन्या राशि वालों की एक आदत होती है कि भाई जैसे मैं आपका दुश्मन हूँ, तो आप सीधे तो मेरे मुस्कुराते रहोगे, मेरे दोस्तों को ना मेरे खिलाफ भड़काओगे, वो आके मेरे ऊपर बम्बो बम्बो करेंगे। तो ये आप छोड़ देना, ये ही आपके कर्मों का फल है, पिछले जन्म का, मैं बताऊँ, इसको हटा दो, ठीक है। कुत्ते का खाना और माता दुर्गा माँ की सेवा, भोलेनाथ की सेवा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम राम राहुवे नमः की रोज़ एक माला करो। ओम राम राहुवे नमः। सड़क पे कोई मैले कुचले कपड़े पहना हुआ जो नहाते नहीं है ना लंबे टाइम तक,
आदमी यूँ बाल बिखरे, मोटे बाल, नाखून बड़े हार्ड से ऐसे लगते हैं, वो आदमी दिख जाए ना तो समझ लो राहु ने आपको आदेश दिया है, जल्दी उतरो गाड़ी से। कोई नया फ्रूट निकला हुआ आसपास में दिखे, उसकी 2 प्रकार लेके उसके हाथ में दे दो, या बूंदी, मिठाई, कुछ भी दे के आगे चलते बनो, तो आपका राहु ठीक होगा। और आप कुत्तों पक्षियों की सेवा करो, और जिस दिन आप इन मेरे नियमों पे चलो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैं बताऊं आपको, ज्योतिष पे जाने की बात नहीं, जो मैंने कह दिया वो हो गया। घर में से कबाड़ पूरा निकाल दो, फालतू चीज़ें, भाई 10 शर्ट पड़ी है, आप 2 ले रहे हो तो 2 जो पुरानी है जिसमें छेद है, छेद वाली चीज़ तो रखना ही नहीं। घर के दरवाजों में चींची की आवाज़ है, उसको बंद कर देना। टब्स में से पानी टपकता हो, उसको बंद कर देना। लोहे के जंगले दिए जो हैं, गेट्स वेट्स, अगर उसमें जंग लगा हुआ तो उनको पेंट करवा दो। ये आपकी सुरक्षा मैं आपको दे रहा हूँ। पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनको भी हटा दो। अपने आपके जो कपड़े जहाँ रखते हो वहाँ पर मोर पंख अंदर डाल दो, नीचे धुले हुए कपड़ों के नीचे। ये आपके 18 महीने यूँ खुशी खुशी निकल जाएंगे। मैंने आपको पूरी आपको दे दी है, दाता आपको सुखी कर देंगे। अब मैं इस फर्स्ट पार्ट को विराम देता हूँ, सेकंड पार्ट जस्ट अभी बनाऊंगा, वो आपको मैं दूंगा, ठीक है। दाता सुखी रखे। बाकी जो राशियाँ हैं तुला से वृश्चिक मीन वाली, उनके लिए भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रिसर्चिंग मूड में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समर्थन करें तो मुझे लगे कि मैं सही दिशा पे हूँ। क्या हम ईश्वर के सामने तो असमर्थ हैं। ज्योतिष अनुमान शास्त्री होता है, कोई खुद को खुदा नहीं समझना चाहिए। दाता सुखी रखे।